आज के शाम प्रभु के वचन में तो जो हम देखना चाहते हैं उसमें हम प्रभु की सहायता मांग लें। एक विचार प्रभु का तो हर विचार के लिए हमें समझने के लिए, उसकी योजना को समझने के लिए पवित्र आत्मा की तो बहुत ज़रूरत है। और कभी कभी विचार गंभीर भी हो जाते हैं, कुछ मुश्किल होता है समझाना और समझना। तो कृपया मेरे साथ निकालें भजन 45। भजन 45 और उसका पहला और दूसरा पद। भजन 45 वर्स 1 और 2। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखा की लेखनी बनी है। तो मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है। यशायाह 53 या 33, यशायाह 33 और 17वां पद। यशायाह 33:17। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर तू दृष्टि करेगा। और एक पद और देख लें, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और पहला पद। वहाँ हम पढ़ते हैं, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसने हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथ से छुआ। प्रार्थना करें। प्यार पिता, अब ये वचन जो रोशनी है, ज्योति है, हमारे मनों में इसको प्रकाशित करेंगे, क्योंकि बार बार हमको ये समझ में आ रहा है कि पवित्र वचन में हमें पता चलता है ये मन, ये सबसे ज़्यादा इसका अहम रोल। आज हमारे मनों के अंदर आपका वचन प्रभु प्रकाश लाए और कुछ हमें और प्रभु आपके बारे में समझ में आए। वचन से बाहर जाने से बचाइए, अपने आत्मा के द्वारा ही कंट्रोल करिए प्रभु। हम जो बोलते हैं और हम जो सुनते हैं, सहायता करें, अपने लहू के अंदर छुपाएं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज ये गीत जो निकाला गया था 261 नंबर का, ये आत्मिक संयोग। कई बार होता है कि कोई वचन जब देते हैं तो कहते हैं ये वाला गीत आज गवाना है, पर आज ये जो गीत हमारे सामने आया, ये आत्मिक संयोग है। ये जो वचन है वो इस गीत के अंदर हमें मिलता है। देखो, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यदि मेरे तू यीशु तू है बड़ा महान। मेरे चेहरे से रोशनी तेरी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। अभी हमने ये भजन 45 में पढ़ा जुबान के बारे में। तो जिन्हें देखना मैं चाहूँ तेरी और यीशु में करीब आऊँ, जितना तू है प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊँ। महाराजा धीराज। पहले समयों में क्या, बड़े बड़े राजाओं के समय में कुछ ऐसा रहता था, जैसे मान के चले दरबार है, ये काफी लंबा चौड़ा, और दोनों तरफ दरबारी बैठे हुए, सिंहासन रखा है, खाली है, अभी कुछ लोग खड़े हैं बाहर। अचानक वहां हरकारे आवाज देते हैं लोगों को सावधान करने के लिए। ये हरकारे उस राजा के लिए जो आ रहा है बड़ी शान से, उसके गुणगान में बड़ी चीजें कहते हैं। बामुलाजा होशियार। अब वो जिनको बोलना है उनका नाम लेते हैं,
बाबू राजा होशियार, तीनों लोग के महाराजा धीराज यीशु, सारे जहां का सरताज यीशु चला आ रहा है। और भी बहुत से ऐसे उसके गुणगान गाते हैं और दरबारी खड़े हो जाते हैं आदर से, और जब वो गुजरता है बड़े आदर से खड़े रहते हैं, बड़ी शान से जाकर के वो सिंहासन पर बैठ जाता है। और सिंहासन के बाजू में पहले से ही कुछ लोग खड़े रहते हैं। कौन है? पटरानी है, सहेलियां है, राजकुमारियां हैं। मैंने ये दृश्य इसलिए खींचने की कोशिश की कि जब एक राजा की बात हो रही, यहां पर वो कहता है मेरा एक हृदय सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है, वो एक राजा के बारे में पद 11 के अंदर राजा शब्द आया है, राजा तेरे रूप की चाह करेगा। तो ये कोरा वंशियों का गीत है, भजन। और वो राजा के विषय में जब बोल रहे हैं लोग, इसका मतलब यह है कि उनके काफी मालूम है उस राजा के विषय में, और हृदय उमड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो राजा से उनको बहुत प्यार है। एक अनजाने राजा के लिए भले उसके गुणगान में बहुत सी चीजें कह देगा हरकारा, पर वो बात नहीं होगी उमड़ने वाली, उमंग से उमड़ने वाली, बड़े उत्साह से भरे हुए। और दरबारी भी, हर एक दरबारी का चेहरा जो है बहुत ही मुस्कुराता हुआ, क्योंकि पहले के समय में राजाओं के सामने अगर किसी का चेहरा उदासी से भरा है, बहुत बड़ा दंड मिलता था। फिरौन के समय में ऐसा होता था। तो वहां पर सबके चेहरे उल्लसित, उमंग से भरे हुए हैं अपने राजा के स्वागत में। और कितनी शान से हमें गीत गाते हैं, यीशु की सवारी हमारी चली आ रही है। स्वर्गदूत भी खड़े हैं, ऐसा नहीं, जब बामेलाजा होशियार महाराजा धीराज यीशु चले आ रहे हैं तो स्वर्गदूत भी खड़े हो जाते हैं। और उसके बारे में भजन 45 के अंदर, वो उतना नहीं जाऊंगा, मेरा चीज एंगल दूसरा है। उसके बारे में परम सुंदर, मनुष्यों में जो परम सुंदर है चले आ रहे हैं, जिसके कटी में वीरता प्रताप बंधा हुआ है, जो सवार है चला आ रहा है, जो पवित्रता और धार्मिकता और न्याय का प्रतिरूप है, वो चला आ रहा है। और बहुत सी कुछ चीजें, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। पर एक सवाल मेरे और आपके सामने है कि किसी जगह या किसी बिल्डिंग या किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमको कुछ बयान करना है, और वैसे कैसा कि सुनने वाला जो है वो एकदम अभिभूत हो जाए, अरे ये क्या बता रहा है। और यहां पर मेरी जीव निपुण लेखनी बनी है लेखक की, और राजा के विषय में रची सुंदर विषय है। जब कभी भी किसी वस्तु, ऐतिहासिक बिल्डिंग या मनुष्य के हम बारे में बताते हैं तो बड़े सूक्ष्म रूप से हम अवलोकन करते हैं, और जो हमारा प्रिय, जिसके हम ज्यादा निकट रहते हैं, उतना ज्यादा हम उसके बारे में जानते हैं, तो उतना बारे हम उसके बारे में बता सकते हैं। ये सब निर्भर करता है वो ज्ञान, नॉलेज उसके बारे में जो हमें मिला है, और तब हम उसका वर्णन कर पाते हैं अच्छे से, जैसा होना चाहिए। अब हमारे राजा के विषय में भी, अब अगर हम चाहते हैं कि उसका वर्णन करें, तो इसमें देखने की भी बात है, लिखने की भी बात है, सुनने की भी बात है। सुनाता हूं, और ये जीव की भी बात है। मतलब यहां पर वास्तव में देखा जाए 3 बातें आ रही हैं, 3 भाग आ रहे हैं जिसके हम बने हुए हैं, आत्मा, प्राण और देह। ये सुंदर विषय एक प्रकाशन है। परमेश्वर का आत्मा जो जीवनदायक आत्मा है, मेरे और आपके आत्मा में जिस समय हम पापों से पश्चाताप किए और उसके पवित्र लहू से हम धोए गए, शुद्ध किए गए, वो आत्मा हमारे आत्मा में आ गया। वो आत्मा जो जन्म से एक घोल के अंदर दब रही थी। एक नारियल के बारे में कल्पना करें आप, पानी वाला नारियल, ऊपर का कवर हार्ड होता है थोड़ा,
अंदर कुछ सॉफ्ट होता है गूदा, और फिर अंदर पानी होता है। और पानी पीना है तो उसको काटा जाता है, छीला जाता है, तब वो पानी बाहर आता है। मेरे और आपकी रचना के अंदर भी यही चीज है। अंदर वाला खोल जो है वो हमारी आत्मा है, उसके ऊपर जो कवरिंग है वो है सोल, और वो भी बड़ी चिपटी हुई है उसके संग। एक सूखे नारियल के संग ये बात होती है, गूदे के ऊपर बिल्कुल छिलका चिपटा रहता है, और सबसे बाहरी आवरण में हमारा शरीर है। सवाल ये आता है कि मेरे और आपको यीशु एक राजा के रूप में देखे, इसका प्रकाशन मेरे और आपके आत्मा में हो जाता है। पर अब इस आत्मा को ये प्रकाशन की अनुभूति या बोध मेरे प्राण के मन वाले भाग में भेजना है, तो वहां पर अंधेरा है। एक पापी मनुष्य के आत्मा में भी अंधेरा और प्राण में भी अंधेरा। इसलिए हम पढ़ते हैं, संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि अंधेरी कर दी है। अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर लें। 2 कुरिन्थ 4:4 अविश्वासियों के मन और बुद्धि को, यानी बुद्धि जो है या मन, माइंड, प्राण का भाग, अंधेरी कर दी। रोमन्स 1:21 में अंधेरा मन, उनका मन अंधेरा हो गया जब उन्होंने एक सच्चे जीवित परमेश्वर को मानना स्वीकार नहीं किया, मूर्ति पूजा में लग गए, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आत्मा निर्दोष रहती है। इसलिए जब अबोध अवस्था में बच्चा मरता है वो परमेश्वर के पास जाता है, जब तक कि वो पाप को नहीं पहचानता। पर जिस दिन समय से पाप की पहचान होने लगती है, उस आत्मा के ऊपर मान लो ये सोल की जो कवरिंग है, और फिर उसके पर बॉडी की कवरिंग, 3 खोल है। तो उसके आत्मा में, एक बालक के अंदर आत्मा में जब बच्चा बड़ा होता है, तो मान लो उसके प्राण और शरीर के द्वारा जितने पाप के धब्बे और अपराध और जितना भी चीजें गलत और ठीक नहीं है परमेश्वर, वो एक पेपर के ऊपर मान लो लिखी दी जा रही है, और वो पेपर के नीचे कार्बन लगा हुआ है। और वो कार्बन किसके ऊपर है? मेरे और आपके आत्मा के ऊपर था। और वो कार्बन कॉपी होता जाता कार्बन कॉपी। और वो आत्मा जो है, जो पहले बहुत ही भोली और निर्दोष थी, अब क्या हो रही? कसमसा रही है, क्योंकि प्राण उसको अपने खोल में जकड़े हुए हैं, और शरीर के द्वारा पाप और अशुद्धता, गंदगी आ रही है। जैसे से बच्चा बढ़ता है, बढ़ रहा है, जवानियों में आ गया, तब उसकी आत्मा जो है वो और ज्यादा कलुषित होती जा रही है। और कभी कभी तो मैं अपने अंदर पता नहीं अजीब सा महसूस करता हूँ, जब कोई व्यक्ति से बात होती है तो मेरे को लगता है जैसे उसके सामने से कोई करहा रहा है, मुझे बचाओ, मेरे लिए सोचो। आत्मा करहा रही है, क्योंकि वो कह रही है कि जिस दिन ये व्यक्ति मर गया जिसके अंदर मैं हूं, उस दिन तो मैं गई काम से। तो ये आत्मा का कहानी है। अब मैं आपको बतलाऊं, बुद्धि अंधेरी है। अब मेरे मन और आपके मन के अंदर जो भावनाएं हैं, इच्छा है, माइंड, विचार, बुद्धि, सब वो भी अंधेरी। पर जब प्रभु यीशु का जीवन का आत्मा मेरे और आपके आत्मा में आया, रोशनी आ गई। अब वहां अंधेरापन नहीं है, भरपूर रोशनी है। प्रभु यीशु मसीह थोड़ी सी रोशनी लेकर नहीं आया जीवन का आत्मा। जब जीवनदायक आत्मा आया मेरे और आपके आत्मा में, भरपूर रोशनी लेके आया। पर अब वो रोशनी जो प्रकाशन है, अनुभूति है, वचन की योजना, परमेश्वर की योजना, मन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो परमेश्वर की योजना देखो, उसका कार्य कैसे है। मेरे और आपके आत्मा से परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपकी आत्मा को टॉर्च बनाता है। नीति वचन, और उसका निकालेंगे हम 20 अध्याय 27 पद। नीति वचन 20 और 27। नीति वचन 20 और 27। हाँ, क्या लिखा है उसमें? मनुष्य का आत्मा यहोवा का, हाँ इंग्लिश में है लैम्प या कैंडल, और आज के समय में टॉर्च कह लो। अब परमेश्वर का आत्मा
मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के यहोवा के हाथ में क्या है? टॉर्च है। मतलब परमेश्वर के जो रोशनी है आत्मिक जीवन के बारे में जितना प्रभु बताना चाहता है, अब वो टॉर्च हमारे मन में उसको चमकाएगा। पहले तो ये बताएगा कि इस जगह पर अभी कितना उबड़ खाबड़। हम घर के अंदर आते तो पहले लाइट जलाते कि कहीं किसी चीज से टकरा ना जाए। तो जब परमेश्वर का आत्मा जो जीवन का आत्मा है, जीवन जिसमें ज्योति थी, यूहन्ना पहला में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जिसको भेजा यीशु को, उसमें जीवन की ज्योति थी। तो वो ज्योति जब मेरे आत्मा से और आपकी आत्मा से प्राण के अंदर जब जाती है, तो मेरे आत्मा को प्रभु एक इस्तेमाल करता टॉर्च के रूप में। अब पहले समय में तो दिया लिखा है, शरीर का दिया आंख है। अब आप इस बात को नोट करना, मत्ती और उसके 6:22-23 में आप नोट कर लें। मत्ती 6:22-23 पर शरीर का दिया आंख है, और इंग्लिश में है वहां पर भी कैंडल, दिया, लैम्प। अब शरीर का दिया आंख हमको एकदम समझ में आता है। जो अशुद्धता आंख के द्वारा आती है तो सारा शरीर अंधेरा हो जाता। बात इतनी सी नहीं है। ये अंधेरा आया कहां से? आया ऊपर से, आत्मा से अंधेरा, प्राण में अंधेरा तो शरीर में अंधेरा। यानी एक अकेले आंख की बात नहीं हो रही है, और वो भी एक आंख, एक वचन में, सिंगल आई, डबल आई नहीं। और इंग्लिश बाइबल स्कोफील्ड में लिखा है डिफेक्टिव आई, और एक अनुवाद बोलता है निर्मल आई नहीं है, जो जिसमें कुछ कचरा आ गया है, अब वो आंख देखने लायक नहीं रही, डिफेक्टिव है। इविल आई एक अनुवाद लिखा, इविल आई। तो ये सारी जो दुर्गुण विशेषताएं जो है आंख के अंदर कहां से आई? आंख के अंदर ये पहले से हमारे अंदर आई है। शरीर की ही बात नहीं, अंदर से भी आई है, बाहर से भी आई है। शारीरिक आंख से भी आई और अंदर से भी आई हो रही है। अब दूसरा आंख के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी हमने टॉर्च के बारे में पढ़ा, उसमें सेल की जरूरत पड़ती, पावर। तो जीवन का आत्मा एक व्यवस्था को लेकर आता, जो पावरफुल व्यवस्था है, जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता। हमारे मानवीय जीवन की एक मानवीय व्यवस्था है, वो भी नहीं उसके सामने टिक सकती। हमारे शरीर में पाप का जीवन है, शैतान का, तो पाप की अपनी व्यवस्था है, ये भी नहीं टिक सकती। पर एक पापी मनुष्य के अंदर ये दोनों सरताज है, सिर पर उठाए हुए है। अब एक उद्धार पा गए जो हम, हमारे लिए कितनी अच्छी बात। अब मेरे और आपके आत्मा से रोशनी की गई है। प्रभु का आत्मा बता रहा, तुम्हारे मन के अंदर देख लो क्या क्या शुद्धता, गंदगी, सब ये सब अभी भी है। तब मन के अंदर पवित्र आत्मा हमारे विवेक, मन के अंदर के विवेक को टच करता है, और हम वचन, और ये सब कहां से मिलता है? वचन से पढ़ने से मिलता है। वचन में जितना, वचन रोशनी है। तो जब हम वचन में मालूम करते हैं तो पवित्र आत्मा रोशनी फेंकता है, तुम्हारे जीवन में अभी भी ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। तुम्हारे बाहर की आंख के बारे में तो हो गया, निर्मल नहीं है, कचरा आ गया, कुछ आ गया, क्या करेंगे? आई ड्रॉप डालते, इलाज करते। तो वैसे ही आत्मिक रीति से भी प्रकाशित 3:20 में, क्या तू अंधा है, नंगा है, कंगाल है? लौदीकिया की कलीसिया, यो आखिरी समय की कलीसिया, और तू सोचता मैं धनी हूं, यानी ये अंधेरा है बुद्धि का, जो उसके अंदर सोच रहा है, बुद्धि के अंदर का अंधेरा है। और तू अंधा है तू, इसलिए तू अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि देखने लगे। ये बहुत जरूरी है, मेरी मन की आंखों को खुलना बहुत जरूरी है कि हम उस यीशु राजा को देखें। आत्मा में नहीं दिखेगा वो, आत्मा से जब वो प्रकाशन बाहर आएगा उसके राजत्व होने का, वो हमको हमारी प्राण में यानी बुद्धि और मन में वो रिसीव किया जाएगा। और जब मन में हम उसको रिसीव करते हैं तो फिर हमारा शरीर काम आता, मुंह, जुबान, जीभ, हमारे हाथ, कान, पैर। पर अभी ठहरिए, आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हम यहीं तक रहे। और अगर लैंप है, दिया, तेल की जरूरत पड़ती, पवित्र आत्मा, माने हमें पावर की जरूरत है।
तो अब वो पावरफुल वचन जो है वो मेरे और आपके अंदर आत्मा में से होके प्राण में आ रहा है, और वचन की रोशनी में हम देख रहे हैं वचन पढ़ते पढ़ते ये ठीक नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा, ये गलती है, और ये मेरे अंदरूनी आंख इनवर्ड आईज में कचरा आ गया, ये तो ठीक है। आई ड्रॉप प्रभु यीशु मसीह का पवित्र बहुमूल्य लहू, हम उसको लिए, हमारी अंदर की आंख साफ होगी। तो दूसरी आंख के बारे में आप नोट कर लेंगे, वो आपने लिखा ही भी लिया है अभी, मनुष्य के जो आत्मा है वो उसका दिया है, परमेश्वर का लैंप है, आपने इसको नोट कर लिया है। अब मैं आपके सामने फिर से रिपीट करूं, एक बच्चा जन्म लेता है, उम्र में जब बढ़ता है उसकी आत्मा जो है वो शून्य टाइप की रहती है, मरती नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती, पर परमेश्वर का जीवन नहीं है उसमें, तो एक प्रकार से पैरालाइज्ड है, कुछ नहीं कर सकती। ऊपर से प्राण ने और दबोच रखा है, ऊपर से शरीर ने दबोच रखा, दो व्यवस्थाएं जो है हावी हो रही। और जब जीवन आ गया प्रभु यीशु का मेरे और आपके आत्मा में, अब बाजी पलट गई, रिवर्स हो गया। अब साहब आप बच्चे में पढ़े तो कई जगह बहुत सी चीजें परमेश्वर रिवर्स कर देता है। मोर्दके के मामले में कैसे परमेश्वर ने रिवर्स कर दिया सारी चीजें। अब यही चीज हमारे जीवन में जब उद्धार पा गए, अब रिवर्स पे आ गई। अब इसको जरा बड़े ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है। अब रोशनी आई मेरे और आपके मन के अंदर के विवेक, वचन पढ़ते पढ़ते अंदर कॉन्शियस ने काम किया, विवेक जागृत हुआ, अच्छा और बुरे की बात सामने आई, नहीं ये ठीक है। कहां मुड़ेगा वो मन? वो हमारी इच्छा है, वो हमारी भावना है। कहां मूव करेंगी? हमारी अपनी आत्मा की तरफ, और हम अपनी आत्मा को अप्रोच करेंगे, मदद करेंगे उसकी। तो वो जो आत्मा जो है वो यही तो चाहती थी, हम उसको अप्रोच कर रहे हैं ताकि अब वो आत्मा मेरे अंदर, मेरे प्राण के भागों में वो प्रकाशन को, अनुभूति को जो है वो रिवील करे, वो प्रकाशन मिले। आप कभी कभी इस बात को शायद महसूस करेंगे, कभी कभी अचानक से कुछ परमेश्वर का वचन अंदर एकदम पौंधता है और फिर गायब हो जाता है। उसको तुरंत एकदम अपने मन के अंदर कैद कर लेना है। मन इस तरह से तैयार होगा रिसीव करने के लिए जितना हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है आध्यात्मिक जो है वो मन आत्मा की बातों पे मन लगाता है। रोमन्स चैप्टर 8 में हम पढ़ते हैं, आध्यात्मिक जो है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, और शारीरिक जो है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। तो आध्यात्मिक जब आत्मा की बातों पर मन लगाएगा तो कहां से लगाएगा? वचन से ही सब मालूम चलेगा उसको। अब आत्मा की बात को मन लगाएगा तो यानी आत्मा की तरफ मन मुड़ गया है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया है वो आत्मा हमारा। अब ये मन जो है जाकर के आत्मा को सहयोग करेगा, माने आत्मा मेरी और आपकी आत्मा जो है और हमारे अंदर का मन, बुद्धि जो है, हृदय की इच्छा, ये हार्मोनी में आ जाएगी, एक दूसरे से सही प्रकार से जुड़ जाएगी। पहले तो जुड़ाव था ही नहीं, सिर्फ मन ही मन की थी, मन मर्जी थी, आत्मा का कोई ख्याल नहीं था। आज पापी मनुष्य का यही हाल है। तो मन मर्जी अब नहीं है, अब हमारे मेरी आत्मा और अंदर मेरी आत्मा के साथ, जीवन की आत्मा के साथ पूरा हार्मोनी है, जुड़ गए हैं अच्छे तरीके से। अब क्या होगा? अब वो आत्मा जो है तैयार है मन के अंदर प्रकाशन को लाने के लिए, न सिर्फ प्रकाशन पर पावर ऑफ रिजरेक्शन। अब वो चल पड़े, रिवर्स हो गया, मन गया, आत्मा से हेल्प लिया, आत्मा भी कही चलो चलते हैं। तीसरा पार्टी जीवन की आत्मा, 3 जन चले आ रहे हैं। अब ये 3 जन कहाँ आ रहे हैं? सबसे पहले तो मन के अंदर और भी जहां ठीक ठाक नहीं है, ये ठीक नहीं है, घर में आए, ये कुर्सी ठीक नहीं है, वहां रखो, ये वहां रखो, अभी हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद ये टीम आगे बढ़ी, फौज कहां पर आई? मेरे और आपके शरीर के अंदर जो अंधियारा है उसको दूर करने के लिए यहां पर आई। अब शरीर का दिया आग, ये आग की जो ज्योति, शरीर के आग की ज्योति ऐसे ही नहीं आएगी,
वो जो अशुद्ध हो गई है आत्मा से आएगी, और फिर आत्मा से प्राण, प्राण से देह। अब ये शासन जो शरीर का था अब इसका नहीं चलने वाला। पहले तो मन का शासन था, मानवीय जीवन, तो मानवीय जीवन की व्यवस्था और उसका एक शासन। अब हम उसके अधीन नहीं है। हम किसके अधीन हो गए हैं? हम वो जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन है, उसका शासन चलेगा और हम खुश हैं, उसका शासन है। पहले हम दुखी होते थे जब पापी जीवन में थे, हमें पसंद नहीं आता था। आज जितना ज्यादा परमेश्वर हमको अपने प्यार से ये चीजों को बताता है, हम धन्यवादी होते, वाह प्रभु क्या आपकी योजना हमारे लिए, चलो अब चल पड़ते हैं अपन। अब वो जीवन की आत्मा अपने जीवन पुनरुत्थान की सामर्थ को लेके आए, और फिर हमारा मन तैयार है। ये मन की तैयारी जरूरी है, और फिर ये मन के साथ ये 3 जन आगे बढ़े और जा करके मेरे और आपके शरीर के अंदर जो पाप का जीवन रखता है, वो जो पाप में स्वभाव रखता है, इस शरीर के ऊपर उसका आक्रमण होगा। और ये शरीर के अंदर जो 5 इंद्रियां हैं, ये अब उस शासन के अधीन हो जाएंगी। अब ये अपने मन की नहीं करेगा। जय पाने वाले का ये है ही क्या नाम है, अनुभव है कि किस तरह से मुझे एक इनवर्ड आइज मिली, उस इनवर्ड आइज से मेरे को एक ताकत मिल रही है कि मेरे आंखों पे जो हमले हो रहे हैं, मेरी बुद्धि विचार में जो हमले पहले हो रहे थे, मैंने वो ठीक किया। मैंने बताया ना, पहले प्राण के अंदर सारा ठीक ठाक, बुद्धि विचार भावना इच्छा करना सब चीज सब सेट राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़े तो फिर हमारे शरीर के 5 इंद्रियों के ऊपर धावा। अब मेरे और आपकी आंख जो है, कान, मुंह और जीभ, हमको तकलीफ नहीं होगी, इसका सही उपयोग होगा। पहले अगर एक पापी मनुष्य को बोलो जाए तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा मत बोलो, नहीं, वो नहीं मानेगा, नहीं, हो ही नहीं सकता, उसे असंभव है। मैं और आपके लिए संभव है एक ओवरकमर जय का जीवन व्यतीत करने के लिए। हमारे सौभाग्य है कि हम एक जय का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जो दुनिया के लोगों का सौभाग्य नहीं। पर एक चीज, पिछले 2 संडे से आपने जो वचन सुना उसमें कुछ आपने पकड़ा होगा जरूर। पिछले से पिछले संडे में यहोवा का गढ़ दृढ़ आनंद, यहोवा का गढ़। पिछले संडे में अपन ने उसी लगाव में एक और चीज सुनी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया निवास स्थान को बनाने का बीड़ा जिम्मा उसी ने लिया, और इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए अगर कुछ हम सुन रहे थे, कुछ बाधा आई, चाहे वो बाधा मैं ही क्यों ना हूं, वो उस बाधा को दूर करके ही मानेगा। और मैं कई बार इस चीज को वचन के अंदर लाया हूं, और वो मेरे ऊपर भी लागू होता है, हम सबके ऊपर है। अगर कोई परमेश्वर कोई चीज बता रहा है मेरे प्राण के भाग में, और हम हठीलापन दिखा रहे, मन हठीला हो गया, तो फिर प्रभु कहता ठीक है, अगर सीधे से मान लेते तो ज्यादा मार नहीं खानी पड़ती। अब तुम सीधे से नहीं मान रहे हो, टेढ़ी उंगली से घी नहीं फिर निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे इस पुराने मनुष्यत्व के ऊपर कुछ ज्यादा लंबा प्रोसेस चलेगा। अभी इसको पकड़ना, ये पुराना मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व, 2 भाग है। पहले हमारा एक ही व्यक्तित्व था, पुराना मनुष्यत्व था, पर जब हमारे अंदर नया मनुष्य आ गया, हम दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन गए। और दोनों व्यक्ति जो है, पुराना मनुष्य और नया मनुष्य, उनकी दोनों की भिड़ंत होती रहती है हमारे प्राण वाले भाग में, और यहाँ आत्मा और शरीर के बीच में टकराव होता रहता। ये बैटल फील्ड बन गया भाई, मेरा और आपका प्राण जो है युद्ध स्थल बन गया। बड़ा मुश्किल, कई बार तो तबीयत घबरा जाती है, उतनी नहीं घबराती जितना पौलुस की घबराई थी। प्रियो, उस सेंटेंस को अपने दिमाग में बिठा लेना, हृदय में, मैं अभागा मनुष्य, मुझे कौन इस मृत्यु की देर से छुड़ाए। वो फड़फड़ा गया, वो इस लड़ाई के अंदर वो इतना परेशान हो गया। एक चीज और है, ये पौलुस जो था, बाद में पत्रियों में पढ़ने से पता चलता बहुत कमजोर था, उसकी आंख कमजोर थी, दुबला पतला कहते हैं था। प्रभु के अनुग्रह के ऊपर डिपेंड था। 3 बार उसने विनती की, मेरा अनुग्रह कहता प्रभु तेरे लिए काफी है। पहले उद्धार पाने से पहले के बारे में कुछ नहीं लिखा है, अपने विल पावर में स्ट्रॉन्ग था वो,
कोई तकलीफ नहीं थी, दुबला पतला जरूर रहा होगा, पर जब उद्धार पा गया तो ये जो उसकी स्थिति बनी, उसकी स्थिति बनने में एक कारण ये भी रहा होगा, उसने क्रूस की बहुत मार खाई। आप समझे इसको, क्रूस के काम उसके अंदर गहरा हुआ है, जिसके अंदर गहरा मतलब बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ है। क्रूस ने काटा छाटा तराशा किया होगा, तब कहीं जाकर पौल जैसा हीरा बना, बिल्कुल अपने आप में शून्य हो गया, नम्र और दीन हो गया। और ये हमारा सोल तो है, इस बात में सबसे ज्यादा दुर्बल है, दीन होना नहीं जानता है। कई बार हमको लगता है ऐसे कैसे हो सकता, मैं तो बहुत नम्र दीन हूं, पर छुपे रूप से पता चले उस सर्च नाइट में कई जगह हमारे अंदर अभी भी हटीपन, और उसको तोड़ना है। तो मेरे और आपके अंदर दो स्वभाव है, बड़ा अच्छा वचन के अंदर बताया गया है, आप मेरे साथ निकालिए। हाँ, पहले ही मैं बता दूं, ये पुराना मनुष्यत्व है और नया मनुष्यत्व है। जब मैं और आप उद्धार पाए, उसके पहले मेरे आत्मा के और आपके आत्मा प्राण में, बुद्धि में, ये जो कंप्यूटर की वर्डिंग है, शब्दावली है, क्या नाम है, प्रोग्रामिंग, क्यों हुए प्रोग्रामिंग है ना, बचपन से ये जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है ना, एकदम से जाएगी नहीं, वॉश आउट नहीं होगी, खरोच खरोच के निकालना पड़ेगा उसको, टाइम लगेगा प्रोग्रामिंग में। और उसकी जगह नया रिप्लेसमेंट हो रहा है, नया मनुष्यत्व का, उसके लिए भी टाइम चाहिए। याकूब के संग 20 साल लगे इस टाइमिंग को सेट करने के लिए। तो ये प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है और इसमें टाइम लगता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी पद मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये पद। पढ़िए आप, दूसरा शमूएल 3 अध्याय 1 पद, दूसरा शमूएल 3 अध्याय 1 पद, पहला पद। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। इट टेक्स टाइम, इट टुक टाइम, जिसने टाइम लिया है, हमारे संग भी टाइम लेगा। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही। अब इसको आप इस तरह से लीजिए, दाऊद का जो विचार है वो नए मनुष्यत्व को बतलाता है, और शाऊल जो है वो पुराने मनुष्यत्व को बतलाता है। और क्या हुआ, दाऊद प्रबल होता गया, नया मनुष्यत्व प्रबल होता जाएगा जैसे जैसे हम प्रभु के साथ कॉपरेट करेंगे, पर एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। और शाऊल का घराना मतलब पुराना मनुष्यत्व कमजोर होता जाएगा। ये एक कहानी है, इसके लिए हमारे को टाइम देना पड़ेगा प्रभु को। हड़बड़ाएंगे नहीं, कहेंगे प्रभु, और पिछले संडे के वचन में ये चीज आई थी, कुछ नहीं, नम्र और दीन बनना है, ये निचोड़ था उस वचन के अंदर, समर्पण, नम्र और दीन बन करके प्रभु प्रोग्रामिंग सेट कीजिए नए मनुष्यत्व की, और आप दया करके मुझको अनुग्रह दीजिए, इस प्रोग्रामिंग को मैं झेल सकूं। ये कष्टदायी है प्रोग्रामिंग, इस प्रकार का जो प्रोग्रामिंग जो है कष्टदायी है। बहुत अच्छी बात, शाऊल लिखा है वचन में, निकलवाऊंगा नहीं, उसको अंत तक लड़ाई से शांति नहीं मिली, अंत तक लड़ता रहा, लड़ाई में बधा रहा। तो दाऊद के लिए क्या लिखा है, और फिर उसको लड़ाइयों से शांति मिली। प्रभु के लोगों के लिए द एंड, एक अंत है, देयर इज एन एंड। परंतु पापी मनुष्यों के लिए वो अपने अंदर संघर्ष करते रहेंगे दुनिया के अंदर जीने के लिए, परंतु उनके लिए लड़ाई का अंत नहीं है, हमारे लिए अंत है। कभी ना सोचे हम, हमारे पास भजन 57 77 ये सबको पढ़ें तो क्या है पता चलेगा, हमारा एक शरण स्थान है। जब आफतें निकल ना जाए तब तक हे परमेश्वर मैं तेरा शरण लिए रहूंगा। आफतें आई क्यों, पुराना मनुष्यत्व को काटने के लिए, छाटने के लिए। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जितनी दुखदायी घटनाएं हो रही हैं, जितनी मुसीबतें आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, अभाव आ रही है, कमी घटी आ रही है, अकाल भूखमरी का संसार में दिख रहा है,
नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारी चीजों के अंदर परमेश्वर ने इन चीजों को हमारे लिए डिजाइन बनाया है। ये तय की हुई चीजें हैं तैयार करने के लिए, क्योंकि जिम्मा लिया है उसने, और अपने हमारे आत्मा, प्राण और देह को मसीह यीशु के दिन तक सुरक्षित रखा जाना है। तो जब सुरक्षित रखा जाना है तो हमारे आत्मा, प्राण और देह को ऐसे आसानी से नहीं जाएंगे। सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रबंध परमेश्वर की ओर से उसके पुत्र में है। और इसलिए जब उसने ये कहा कि जिसने हमारा उद्धार किया उसे अंत तक उसको पूरा करने का भी जिम्मा उसका बनता है। पिछले संडे हमने देखा। इसलिए हम हिम्मत बांधे, खबरें आएंगी, परेशानी की बात आएगी। कभी हमारे अपने भोपाल से कोई खबर आ रही, कभी बनारस से खबर आ रही। आज हमारा वो बनारस में नाती, सारे शरीर में, बदन में खुड़ियाएं हो दिख रही हैं, मुंह में छाले है, बुखार है 2 दिन से। अब सब आज संडे का दिन है, कहाँ ले जाए, कहाँ क्या करें। ऐसा हक्का पक्का हमारा दमाद वहाँ हेमंत कहता, समझ में नहीं आ रहा पापा क्या करें, कहाँ ले जाए, क्या नहीं करें। मैं कुछ नहीं करें, प्रार्थना करते हैं अभी, तुम भी प्रार्थना। ये सारी चीजों में एकदम इन दिनों में समझ में आ रहा है। और क्या है शैतान, हाँ, एक दबाव लाया थोड़ी देर के लिए, मनुष्य है, अब आज ये वचन देना, प्रेशर। मैं एकदम समझ गया शैतान का अटैक है, और प्रार्थना किया, देखना वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको कैंसिल किया। ये शैतान की तरफ से है, और ये सीख रहे हैं अभी हम। बहुत ही शायद शुरुआती दौर है, अब हम जो चीज सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, शुरुआत हो गई तो बहुत अच्छा। अगर शुरुआत नहीं हुई तो ये ठीक नहीं। सीखने का शुरुआत अगर हो गई तो फिर उसका अंत है पूरा। हम सीख कर रहेंगे, हमारे साथ हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। तो ये जरूरी है कि मेरे और आपके अंदर पुराने मनुष्यत्व को हर दिन आई डाई डेली कहता है पौलुस, क्या किस बात में। और तब क्या होगा कि जब हम अपने अंदर पुराने स्वभाव में मरेंगे, तब आत्मा के अनुसार चलने वाली बात रोमन्स चैप्टर 7 निकालेंगे। ये बात पूरी हुई। रोमन्स चैप्टर 7 और उसके 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 8वां अध्याय। सो अब जो मसीह यीशु में, पहले पद से, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। अब मेरे साथ आइए, पद 5, क्योंकि 4 पद, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब फिर मैं रिपीट करूं, वही कहानी। मन ने अपनी इच्छा दिखाई, आत्मा की ओर मुड़ा, हार्मोनी हुई, आत्मा मेरी और आपकी आत्मा, मन हमारे मन के साथ, और जीवन की आत्मा चल पड़े। यह है आत्मा के अनुसार चलने वाली बात। तो अब जब आत्मा के अनुसार चलते हैं तो क्या होता है, यह पाप का शरीर व्यर्थ हो जाएगा। हम पाप के लिए मर चुके हैं, यह बात समझ में आएगी। हम पाप के लिए मर चुके हैं, पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ना दबाव है, ना उसका जोर है। जब मैं और आप पाप के लिए मर चुके हैं तो पाप अब मुर्दे से क्या करेगा। मेरे लिए कोई मर चुका है, मैं इससे क्या करूंगा, ये तो मर चुका है, इसलिए मेरे को पैसा लेना था, मैंने इसको कर्जा दिया था, अभी तो मर गया है, क्या कर सकता हूं मैं। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, कहाँ लिखा 12वें पद में। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। मैं और आप पाप के लिए मर चुके हैं, और अब शैतान क्या कहता है, और शरीर मेरा कर्जा चुकाओ, जो मेरा कर्जा पाप की मजदूरी है मृत्यु ना, मैं तो मर चुका हूं, कहां से दूंगा कर्जा, मेरे कर्जे को चुका दिया यीशु ने, चल जा, भाग जा।
यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। पर एक चीज है, विश्वासी होने के बाद अब हम इसको टेक इट ग्रांटेड ना ले लें, बिल्कुल शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर के अनुसार एक विश्वासी वापस दुनिया में चला भी जाता है, शरीर के अनुसार दिन काटता है, और तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, प्रियो, मेरे और आपके देह की क्रियाओं को, मेरे और आपके मन की बुद्धि, इच्छा, विचार, भावना, कल्पनाओं को क्रश करने के लिए मौका देना, समर्पण करना है, तब कुछ चीज बनेगा। 7 गुना भट्टी के अंदर सोने को डाला जाता है, जब वो हमको वैसा ही सुनार के रूप में पकड़े रहेगा, 7 गुना भट्टी में डालेंगे। उतना तो हम गए नहीं है, 7 गुना भट्टी की बात करते हैं, और अगर पता चले तो फिर दहल जाएगा। अभी से हम हिम्मत छोड़ बैठे, इसलिए प्रभु नहीं बताता, धीरे 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 कुछ आएगा। और कुम्हार जो है मिट्टी से नहीं कर सकता लोंदे से, तू ये क्या करता है मेरे अंदर से, कुछ तो बना रहा है, कुछ बढ़िया उत्पन्न कर रहा है, मुझे करने दे मेरे बेटे, ऑपरेशन करने दे। नहीं डॉक्टर साहब अब मत चीरा फाड़ी करो, हो गया अभी खत्म करो, नहीं नहीं अभी नहीं, मेरा अनुग्रह तेरी काफी है, अभी मैं चलेगा, अभी ऑपरेशन पूरा करना है। ये होता रहेगा। मेरे मन की इच्छाओं को मरना है, मेरे अंदर के भावनाओं में मरना है, मेरी अपनी जो है। और ये बात को पौलुस बड़ी अच्छे रीति से कहता है, गैलेशियंस 2:20, 2 मैं है वहां, एक मैं मरता है और एक मैं हमेशा के लिए जिंदा रहकर अनंतता में जाएगा। गैलेशियंस 2:20। बहुत बार हमने ये पद पढ़ा है, हाँ, और आज फिर देखें इसको। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, हाँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब बोलिए आप, इस राजा का बयान किस जुबान से करेंगे हम? अगर इस राजा के बारे में मुझे और आपको प्रकाशन मिल जाए, तो भजन 45 का जो पद पहला पढ़ा, गौरवंशी जो बोले, मेरे अंदर और आपके अंदर बबलिंग होगी, उमड़ने लगेगा, एक भड़क उठेगी कुछ चीज, और जुबान जो है लेखनी बन जाएगी। लेखनी मतलब आसमान में गवाहियां लिखी जा रही हैं, मेरी लेखनी यानी मेरे जीवन के बारे में बता रहा है। और ये बात आएगी कि मैंने उस जितना मैं और आप इस राजा को समझेंगे, पहचानेंगे, काश मेरे लिए, काश आपके लिए चीज, और प्रभु आज के इस वचन से अधिकाई से पूरा करे कि मुझको और आपको ये प्रकाशन मिले। ये महाराजा धीराज है कैसा, क्या शान है, मनुष्यों में परम सुंदर। और तब हम जाकर के उसके लिए जब मुंह खोलेंगे तो क्या लिखा है, एक राजा के विषय में जो मैंने बात रची है उसको सुना रहा है, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है, परम सुंदर है। तो क्या बोलता है गैलेशियंस 2:20 में, मैं एक, देखिए पहला मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। रोमन्स में क्या पढ़ा, शरीर के पढ़ा नहीं हमने, शरीर की अभिलाषाओं के साथ हम क्रूस पर चढ़ा दिए गए। मैं निकलवाऊंगा नहीं, आपने कई बार इस पद को सुना है। मैं और आप के शरीर की अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए। शरीर, मन, मैं, ये हमारे मन का भाग है, ये भी अब जीवित नहीं रहा। मैं मर चुका हूं, क्या मतलब, शरीर में भी, और मैं अपने प्राण में भी मर चुका हूं। प्राण में मतलब वो मानवीय जीवन की बात नहीं हो रही है, ये मानवीय जीवन नहीं खत्म हुआ है, ये मानवीय जीवन अपनी जगह है, पर उस मानवीय जीवन के अंदर जो मानवीय व्यवस्था है, भले मन की भली व्यवस्था, मन वो जो है जिंदा है, पर बुरा मन मर चुका है। 2 मन थे। अगर रोमन्स चैप्टर 7 के आखिरी कुछ पदों को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा, मेरे और आपके अंदर एक मानवीय मन है, मानवीय व्यवस्था है, और उस मानवीय व्यवस्था में एक भला मन की व्यवस्था है और एक बुरे मन की व्यवस्था। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता, हम ये मत्ती में पढ़ते हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली चीजें निकालता है। इसलिए पौलुस कहता है, मुझको, मैं कुछ अच्छा करना मांगता हूं, इच्छा होती है। कौन?
भला मन, पर बुरा मन नहीं करने देता। क्यों? बुरे मन को शरीर से ताकत मिल चुकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं मानना। बुरे मन, इस मनुष्य के तू भले मन की तो बिल्कुल नहीं सुनना। इस भले मन की बिल्कुल नहीं चलने देना है अपने को। तो भला मन इच्छा कहता नहीं हो पाता, फिर कहता मैं अभागा मनुष्य, मैं मर चुका हूं, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मेरे अंदर का सेल्फ, बहुत टाइम लगता है। याकूब को 20 साल बार बार रिपीट कर रहा हूं। औरों के संग भी ऐसे ही टाइम लगता है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, अब ये दूसरा मैं, ये जीवित है, ये वाला मैं, ये अच्छा वाला मैं, ये जरूरी है। परमेश्वर को इस मैं की जरूरत है यहां, और यहां नहीं वहां भी। मेरे अंदर और आपके अंदर एक मैं है जो दूसरे कैटेगरी का है। परमेश्वर इसको क्रश नहीं करेगा। मेरे और आपके अंदर वो मुझे आपको मारेगा, कुचलेगा, कूटेगा, पीछेगा। जैसे तो सुनकर हम घबरा रहे हैं। मैं वॉचमैनी भाई है, उनकी किताब पढ़ रहा था। अगर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही अनमोल काम करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, वो क्या गिराएगा? तो फिर वो आपको मारेगा, कुचलेगा। कहाँ? आपके प्राण वाले भाग में आपको मारेगा, कुचलेगा, कूटेगा। परंतु क्या लिखा है? वो मारता भी है और जिलाता भी, घायल भी करता है और पट्टी भी बांधता। पिता के रूप में वो हमें मारेगा, पर माँ के रूप में वो कुछ कर लेगा। एक जगह में पढ़ रहा, बड़ा अच्छा लगा। बाप मारता है तो माँ क्या करती है? बेटा, हालांकि वो ऐसा नहीं कह रही सपोर्टिव, बेटा पापा की मानना चाहिए ना, ठीक क्या है हमारा, पर ठीक, अच्छा भाई। देखा, हमारा परमेश्वर पिता भी है, माँ भी है। तो ऐसे परमेश्वर के बारे में जब मेरी और आपकी आंख, इनवर्ड आइज खुल जाती है, और जब हम अपने राजा को उसकी शोभा सहित देखते हैं, तो फिर वो हमको क्या दिखाएगा? अब आज हम नहीं देखेंगे, वो लंबा चौड़ा देश भी दिखाएगा। अभी हमने किसमें पढ़ा ये चीज को? यशाया 33 और 17 में। तू अपने राजा को शोभा सहित देखेगा और उस लंबे चौड़े देश के ऊपर दृष्टि करेगा। इस वचन के अंदर 2 भाग है। तो लंबा चौड़ा देश पहले है या बाद में है? पहले तो अपने राजा को अपनी आंखों से देखेगा, इनवर्ड आइज से। आज हमें और आप और प्रार्थना करें, प्रभु आपको हम देखना चाहते हैं अपनी आत्मा के अंतर ज्ञान में। वो अनुभूति जो आप दे रहे हैं, उस अनुभूति को आप मेरे मन को सशक्त बनाइए कि मेरा मन उसको कैप्चर कर सके, रिटेन कर सके। मैं आपको बहुत ही हम्बल स्पिरिट में बता रहा हूं, इसी वचन के लगाव में परसों की सुबह, नहीं कल की सुबह 3:40 पर नींद खुली और एक विचार बड़ी जम के कौंधा, और मैंने कहा तुरंत पन्ना रखा था और पेन, तुरंत मैंने उसको लिखा और लेटा नहीं, वो फिर सो गया। दूसरे दिन मैंने क्या पाया था भूल गया। वो ये कभी कभी ये प्रकाशन आप सबको मिलेगा अगर मैं और आप सिंसियर हैं, प्रभु की बातों में, आध्यात्मिक बातों में मन लगा रहे हैं। ये विशेष बात है। आत्मा के अनुसार कौन चलते हैं? आध्यात्मिक, जो कि आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो ये आत्मा के अनुसार चलने वाली जो कहानी है, किस तरह से लंबी चौड़ी यात्रा पूरी की गई। आत्मा से प्राण, प्राण से देह, पहले प्राण, आत्मा से प्राण, फिर प्राण से देह, फिर 3 अध्ययन आगे बढ़े, फिर उसमें आए। पहले प्राण के भाग में भी बहुत कुछ ठीक नहीं, उसको भी ठीक किया, फिर आगे बढ़े। तो ये है हमारी रचना, आत्मा, प्राण और देह। परमेश्वर धन्यवाद करें, बड़ी जटिल रचना है परंतु बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें परमेश्वर का दखल है। बस इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करें कि प्रभु आप जो कुछ भी जैसा चाहते हैं मेरे जीवन के अंदर आप प्रभु पूरा करें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष मिले।